आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी। आपको तो सच पता है, फिर भी झूठ बोल गए आप। ये वो तंज था जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद ट्विटर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यक्त किए। एक और झूठ गंगा जल के बारे में। गंगा जल के बारे में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैलाए थे, फर्जी लेटर पेड छपवाए थे। शैलेश नितिन त्रिवेदी और गिरीश देवांगन, लेटर पेड शैलेश नितिन त्रिवेदी का, दस्तखत गिरीश देवांगन का, और फर्जी लेटर पेड बनाया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी 25 क्विंटल 2500 में नहीं होगा और ऋण माफी नहीं होगी। इस झूठ को बराबर चलाते रहो चुनाव तक के, ये उन्होंने प्रचारित किया था, जिसके खंडन में हमारे कांग्रेस जनों ने गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कहा था हम ऋण माफी भी करेंगे और 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदी करेंगे। ये बात हम लोगों ने कही थी। आज प्रधानमंत्री जी उसके बारे में भी झूठ बोल के चले गए। सलमान सिंह लूटने का काम कर रहे थे ये लोग। तो बताया ना, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से ये अडानी को 20,000 करोड़ का सवाल राहुल जी पूछे, उसका जवाब दे। वो लूट के भाग रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान को दो लोगों के हाथ में बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद। साजिश तो वो लोग कर रहे हैं, षड्यंत्र वो लोग कर रहे हैं, फर्जी तरह के फंसाने काम वो लोग कर रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। राहुल जी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, गांधी परिवार के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, पूरे विपक्ष के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं, वो सब पूरा देश और दुनिया देख रहा है। और इसके बाद ही राजनीति की एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। और जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कोई भी नेता कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का मामला हो, चाहे प्रदेश के स्तर का मामला हो। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ का यह पहला दौरा था। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर उनकी बहुत जोरदार सभा हुई। काफी लोग पूरे छत्तीसगढ़ से आए थे, हजारों की तादाद में। लेकिन ये जो ट्विटर पर भूपेश बघेल ने पोस्ट किया, इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर एक बार गर्माहट आ गई। उन्होंने सीधे सीधे अपने भाषण में कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के धान खरीदी का 80% लेती है, जो कि सरासर गलत है। अगर आपकी सरकार इतनी ही जागरूक है तो फिर आपके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के किसानों को 1000 से 1200 रुपये पर क्विंटल धान क्यों बेचना पड़ रहा है। एक और व्यंग्य था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने आपको गलत जानकारी दी है और जिसको आप अपने भाषण में पढ़कर चले गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने उसी ट्वीट में एक बात और कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उन्होंने किसानों से 2100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की और साथ ही बोनस देने का वादा किया था, जो कि बीजेपी ने अंत तक नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को अब गुमराह नहीं किया जा सकता। तो इस तरह देखा जाए उनके ट्वीट के बाद बहुत सारे कमेंट्स भी आने लगे। एक बात और, इस सभा से पहले एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी जी की अगवानी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ये सब वहाँ गए थे। इस पूरी सभा के दौरान छत्तीसगढ़ में जिन जिन विकास कार्यों का लोकार्पण होना था, कुछ का भूमि पूजन होना था, सारी चीज़ों का कम से कम 10 बड़ी योजनाएं थी जिनका लोकार्पण और भूमि पूजन शिलान्यास किया गया और जिसमें अंतागढ़ की ट्रेन को हरी झंडी दिखाना भी शामिल था। खास बात यह है कि अगवानी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो स्वागत भाषण का एक समय होता है उसमें उन्होंने कुछ बातें कही कि हम तो केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से मिलते ही रहते हैं, केंद्र सरकार से हमारी डिमांड्स रहती है क्योंकि हमारा नया राज्य है, हमको अपने विकास के लिए केंद्र की मदद की ज़रूरत है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें उन मांगों को बार बार नहीं दोहराना, इस मंच के माध्यम से भी। प्रधानमंत्री जी से हम लोग अनेक मंचों में मिलते रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में मिलके भी, नीति आयोग में भी, निवास कार्यालय में और कभी पत्राचार के माध्यम से यहाँ के विकास के बारे में हम लोग मांग करते रहे हैं। मैं उन मांगों को और दोहराना नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा, मंच पर उपस्थित परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के संबंध में उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि हम उनसे जितना मांगते हैं वो उससे ज़्यादा दे देते हैं। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ अनेक बार बैठकें हुई और मुझे खुशी है कि हम लोग जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही दे देते हैं।
तो आदरणीय गडकरी जी का भी स्वागत। इसके भी कई अर्थ निकाले जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ऐसी जो तारीफ उन्होंने की, उसके भी राजनीति में कई तरह से एंगल से उनको देखा जा रहा है। बहरहाल इस पूरे सभा में खास तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के अलावा नितिन गडकरी ने अपनी कुछ योजनाओं के संदर्भ में जानकारी दी। मुझे बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। फॉरेस्ट और खनिज संपत्ति से परिपूर्ण है और इसी राज्य में विकास के लिए अच्छे रोड नेटवर्क का निर्माण करना एक बहुत बड़ा आह्वान है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र को ज़्यादा प्राधान्य देने की नीति अपनाई गई है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आज रायपुर विशाखापट्टनम इस हाईवे का जो कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों से जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले हैं उनके विकास के लिए विशेष ध्यान देकर योजनाएं बनाई है और विशेष रूप से बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव ये सब इकोनॉमिक कॉरिडोर और द्रुतगति महामार्ग से जुड़ने वाले हैं। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले पड़ाव की ओर गोरखपुर की ओर निकल गए थे, लेकिन इसके पहले एक दुखद घटना भी हुई थी और वो ये कि सूरजपुर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बस जो कि सभा में शामिल होने के लिए यहाँ आ रही थी और बिलासपुर जिले के बेलतरा के पास उस गाड़ी का सवेरे एक्सीडेंट हो जाता है। बस का ड्राइवर एक सड़क के किनारे खड़ी ट्रक को पीछे ठोकर मार देता है, बस के परखच्चे उड़ जाते हैं, उसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है और 8-10 लोग घायल हो जाते हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान उस घटना का उल्लेख करते हुए मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जताई, लेकिन यहाँ पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहले पे दहला मार गए, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सभा में या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सभा में आ रहे लोगों में एक दुर्घटना हुई थी। उन्होंने 4-4 लाख रुपए तीनों मृतकों के परिजनों को देने की घोषणा की, साथ ही 20-20 हज़ार रुपये तात्कालिक सहायता जो घायलों के इलाज के लिए दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि घायलों के उपचार में जो भी इससे अच्छी व्यवस्था की जा सकती है वो होनी चाहिए और इस संदर्भ में उन्होंने निर्देशित भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की, किस किस चीज़ का लोकार्पण किए, आइए चलते हैं, डालते हैं एक नज़र इस खबर पर भी। चंद्रपुर के मशहूर बुनकरों द्वारा तैयार किया गया अंगवस्त्र प्रतीक उनकी हथकरघा कार्यकुशलता का, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति असीम श्रद्धा का। और ये मिलेट माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारा मिलेट पूरी दुनिया में अन्न का सरताज बन गया है और ये भगवान शंकर का वाहन नंदी। धन्यवाद श्रीमान माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार। आइए करतल ध्वनि से पुनः अभिवादन करें, अभिनंदन करें इन अलौकिक पलों का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, मंत्रिमंडल में मेरे सभी सम्माननीय सहयोगीगण, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। फॉरेस्ट और खनिज संपत्ति से परिपूर्ण है और इसी राज्य में विकास के लिए अच्छे रोड नेटवर्क का निर्माण करना एक बहुत बड़ा आह्वान है। प्रधानमंत्री जी से हम लोग अनेक मंचों में मिलते रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में मिलके भी, नीति आयोग में भी, निवास कार्यालय में और कभी पत्राचार के माध्यम से यहाँ के विकास के बारे में हम लोग मांग करते रहे हैं। मैं उन मांगों को और दोहराना नहीं चाहता। आदरणीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ अनेक बार बैठकें हुई और मुझे खुशी है कि हम लोग जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही दे देते हैं। तो आदरणीय गडकरी जी का भी स्वागत। और
केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर लगातार हम लोग तो मांगते रहेंगे, केंद्र सरकार से जितनी आवश्यकता होती है उसे मांग करते रहते हैं। मैं उन सब को और ज़्यादा न कहते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी कि हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमको छत्तीसगढ़ को मिले। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। पुनः प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रियों का और सभी राज्यपाल सहित हमारे जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी के यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय प्रधानमंत्री जी से करवत आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। सबसे पहले रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के 3 खंड झांकी सरगी वसनवाही मारंगपुरी। इसके बाद रायपुर कोड़ेबोड़ तथा बिलासपुर पथरापाली 4 लेन का लोकार्पण। तत्पश्चात रायपुर खरियार रोड रेल लाइन तथा केवटी अंतागढ़ की नई रेल लाइनों का लोकार्पण और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित नया एलपीजी बॉटलिंग प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित। देश की जीवन रेखा कही जाने वाली रेल आप देख सकते हैं अंतागढ़ से अपनी पहली गौरवशाली यात्रा शुरू करते हुए रेल मंत्रालय अपने विशाल नेटवर्क का निरंतर विकास करते हुए नए कीर्ति स्तंभ स्थापित कर रहा है। अभिनंदन करें इन अलौकिक पलों का। छत्तीसगढ़ के गवर्नर श्रीमान विश्वभूषण हरिचंदन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी भाई नितिन गडकरी जी, मनसुख मांडविया जी, रेणुका सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान टीएस सिंहदेव जी, भाई श्री रमन सिंह जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है, ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहाँ रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहाँ के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि हम पिछले लगभग 15 दिनों से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अघोषित चुनावी संक्रांत शुरू हो चुका है। हालांकि विधानसभा चुनाव को अभी 5 महीने का समय बाकी है। बावजूद उसके आज की जो प्रधानमंत्री की सभा थी, इसके बाद एक बार फिर नई तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी और कांग्रेस इस सभा के बाद किस तरह से अपनी जवाबी सभाएं करती हैं, अपने कार्यक्रम करती हैं, इस पर हम सबकी नजर रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसे लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।